मानव ग्रोथ एकेडमी में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन यूपी SSC 2016 का जो स्किल 2019 में हुआ था उसमें बोली गई थी। आप यह डिक्टेशन ध्यानपूर्वक लिखें और अपनी गलती कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डिक्टेशन की गति होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हाल ही में 18 नवंबर 2019 को माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर उद्यमी बिल गेट्स ने कहा कि भारत के पास अगले एक दशक में काफ़ी तेज़ी से आर्थिक विकास हासिल करने की क्षमता है। ऐसी क्षमताओं को मुट्ठियों में लेकर भारत निवेश और कारोबार के क्षेत्र में ऊंची सफलताएं प्राप्त कर सकता है। बिल गेट्स ने यह भी कहा कि वैश्विक मंदी के दौर में भारत की 5% की विकास दर चिंताजनक नहीं है और आर्थिक सुस्ती के शुरू होने के बाद विकास दर तेज़ी से बढ़ेगी। इसी तरह हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि भारत में विगत सितंबर माह में जिस तरह से कॉरपोरेट में कमी की है उससे भारत में विदेशी निवेश की नई संभावनाएं बढ़ गई हैं। विश्व बैंक और दुनिया के कई वित्तीय संगठनों ने वर्ष 2030 तक भारत की चमकीली विकास की संभावनाएं प्रस्तुत की हैं। अमेरिका के विख्यात संगठन एडवोकेसी ग्रुप के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार करीब 200 अमेरिकी कंपनियां चीन से अपना निवेश समेटकर और उत्पादन बंद कर भारत की ओर कदम बढ़ा सकती हैं। सचमुच इन दिनों पूरी दुनिया के अर्थ विशेषज्ञ यह टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चीन से बड़े पैमाने पर जो कारोबार दूसरे देशों में स्थानांतरित हो रहा है उसका बड़ा हिस्सा भारत अपनी मुट्ठियों में ले सकता है। पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में अपनी परिचर्चा के समापन के बाद कहा कि इस समय पूरी दुनिया चीन से आगे भारत को निवेश गंतव्य के रूप में देख रही है। ऐसे में जो कंपनियां चीन से अपने निवेश निकालकर अन्य देशों में जाना चाहती है उनको भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार विशेष रूप से संपर्क करेगी। देश में कारोबारी सुगमता भी बढ़ रही है। हाल ही में 24 अक्टूबर को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में भारत 190 देशों की सूची में 77वें स्थान पर पहुंच गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि कारोबार में बढ़ती अनुकूलताओं के कारण भारत में ख्याति प्राप्त वैश्विक फाइनेंस ऑफ कॉमर्स कंपनियां अपने कदम तेजी से बढ़ा रही हैं। इतना ही नहीं, भारत से कई विकसित
और विकासशील देशों के लिए कई काम बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग पर हो रहे हैं। भारत में स्थित वैश्विक फाइनेंशियल फर्मों के दफ्तर ग्लोबल सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इन वैश्विक फर्मों में बड़े पैमाने पर प्रतिभाशाली भारतीय युवाओं की नियुक्तियां हो रही हैं। स्टॉप।